आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हम भगवान की लड्डू गोपाल की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं और मन से सेवा करते हैं ना, तो हमारे भक्ति से हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कन्हैया कैसे खुश हो जाते हैं। और आज का जो वीडियो है वो कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर है। कार्तिक का बहुत महत्व है। आज से कार्तिक मास प्रारंभ होता है और कार्तिक में तो आप जितना पुण्य धर्म करेंगे उससे कई गुना फल की प्राप्ति होगी। और कार्तिक के महीने में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जितना मतलब तो एक माला अगर जाप करेंगे तो कई गुना आपको फल की प्राप्ति होगी। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा कार्तिक के महीने में। बस आपको मन लगा के भगवान की भक्ति करना है, उनकी सेवा करना है, फिर देखिए कैसे कृपा होती है। ऐसे ही एक सत्य लीला कथा के माध्यम से समझेंगे कि एक गरीब भक्त कैसे भक्ति करके लड्डू गोपाल की सेवा से कैसे अमीर बनती है, ये इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे। तो ये जो लीला कथा है ये सुमन जी की है। सुमन जी एक घर में काम करती हैं। इतनी गरीब घर से हैं, सोचो कितनी गरीब होंगी जो दूसरे के घर में जाके काम कर रही होंगी। तो उनकी स्थिति का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कितनी गरीब होगी वो। मतलब दूसरे के घर काम करके ही उसके घर का खर्च चलता है, उसका जीवन यापन होता है। लेकिन भगवान के प्रति अगर हमारी भक्ति है तो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा जब आपके पास होगा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तभी वो खुश होंगे। आप भाव से भी अगर उनकी सेवा करते हैं ना, भगवान मन की आवाज़ भी सुनते हैं। ऐसे ही कृपा हुई सुमन जी के यहाँ। सुमन जी क्या करती थी कि जिस घर में वो सेवा करती थी उस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। और वो देखती थी लड्डू गोपाल। जब हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं, जब उसके बारे में रोज़ रोज़ सुनते हैं ना, तो हमारा भी मन करता है। वो देख देख के उसके मन में भी लड्डू गोपाल की भक्ति बढ़ने लगी और उसका भी दिल करने लगा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। लेकिन अपनी परिस्थिति की वजह से, और उसको पता था कि मैं सुबह से आ जाती हूँ, शाम को जाती हूँ, मैं लाला की सेवा कैसे कर पाऊँगी। लेकिन ये जो समय होता है कार्तिक मास का, कार्तिक पूर्णिमा का, अगर आप एक दिन भी भक्ति कर लेते हैं तो आपको इसका कई गुना भक्ति, कई गुना प्राप्त होती है। आप एक बार करके देखिएगा। ये कार्तिक का महीना कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है और बहुत ही फलदायी होता है। आप इसमें जितनी भक्ति हो सके उतनी करिए। क्या किया इसने कि ये देखती थी, सुमन रोज़ देखती थी अपनी मालकिन को काम पूजा करते हुए, पाठ करते हुए। अब कुछ दिन से ये था कि कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है तो घर में, सब घरों में, जिसके भी घर में लड्डू गोपाल है उनके घरों में पहले से तैयारी होने लगती है। और कार्तिक के महीने में ही दिवाली आती है, धनतेरस आती है, तो सब लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर की साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। तो इस समय का जो टाइम था वो सुमन के लिए और ज़्यादा व्यस्त वाला था, क्योंकि किसी एक घर बस में नहीं करती थी, वो 4-5 घर में काम करती थी और सबके घर में एक्स्ट्रा काम होता था क्योंकि सफाई का काम चलता था। तो उसके बर्तन भी ज़्यादा निकल रहे हैं, सफाई भी, जाले भी, सब कुछ उसी को काम वाली ही करती हैं। अधिकतर घरों में जिसके घर भी काम वाली करती है तो वो इसी का काम होता है, काम करना। तो क्या होता है कि ये काम करती बहुत थक जाती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये जो शरद पूर्णिमा का टाइम आया, इसने कथा सुनी थी। उसके मन में आया कि अगर मैं तो काम करती हूँ, मैं कहाँ ऐसी भगवान की सेवा कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मन है कि शरद पूर्णिमा में मैं भी अपने कन्हैया को भोग, कन्हैया, उसके पास कोई प्रतिमा नहीं थी, उसके घर में कन्हैया जी की फ़ोटो थी। तो वो उनको उसी भाव में सेवा करती थी जैसे कि हम कन्हैया को रोज़ स्नान कराते हैं, एक मूर्ति और एक भाव के साथ। कभी भी भगवान अगर आपके घर में है ना, तो आप उनको मूर्ति मान के सेवा मत करिए, उनकी एक रिश्ते के साथ सेवा करिए। उनको पुत्र मानिए, भाई मानिए, गुरु मानिए, जो भी आपके रिश्ते, जो भी आपका भाव लगे आप वो मान के सेवा करिए।
ये भी सुमन जो थी वो भी एक छोटे बाल रूप में उनकी सेवा करती थी, एक बच्ची के रूप में उनकी सेवा करती थी। लेकिन इसका भी भाव हुआ कि मैं भी अपने कन्हैया को खीर का भोग लगाऊंगी। और इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा जो होता है सभी कलाओं से युक्त होता है। आज का चंद्रमा विशेष महत्व है। आज चंद्रमा की चांदनी में बैठ के ध्यान करिए, चंद्रमा की चांदनी में खीर रखिए, उसमें कहते हैं अमृत की वर्षा होती है। जो बीमार होते हैं, जो मतलब जैसे भी अगर लोग हैं बीमार भी हैं, उनको भी ये खीर खिलाई जाती है तो उनको भी जो रोग है वो दूर होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है आज की पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा बहुत विशेष होती है क्योंकि इसी दिन से ही, कल से ही अब कार्तिक का महीना भी शुरू हो जाएगा, जो हमारे कन्हैया जी को, हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है। तो अब इसके मन में आया कि मैं भी कन्हैया को भोग लगाती, लेकिन कैसे लगाती बेचारी, एक तो गरीब, दूसरा उसके पास टाइम भी नहीं, घर में कोई ऐसी वो भी नहीं कि किसी से बोल देती कि खीर बना लो, कैसे भोग लग। लेकिन मन में इच्छा थी। और कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जो भगवान होते हैं, जो कन्हैया होते हैं, वो सबके मन की जानते हैं, सबके मन के भाव को जानते हैं। और अगर हम सच्चे मन से कोई भी चीज़ कहते हैं, भगवान के प्रति कोई भाव रखते हैं, तो भगवान वो भाव हमारे ज़रूर पूरा करते हैं। अब ये मन में आई तो काम करने के लिए सबके घर में तैयारियां चल रही हैं, शरद पूर्णिमा की, कार्तिक महीने की सारी तैयारी चल रही है। अब ये मन ही मन कि हे भगवान, मैं आपको कैसे भोग लगा दूँ, मेरा भी बड़ा मन है। और इसने सुना था कि जो आज के दिन कन्हैया को खीर का भोग लगाता है, वो जो चाहे वो उसको फल की प्राप्ति होती है भगवान को खीर का भोग लगाने से। और आपने भी अगर आज तक कभी भोग नहीं लगाया है भगवान को, वैसे तो जो भी लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, शरद पूर्णिमा की जो कहानी कहते हैं या शरद पूर्णिमा का जो व्रत रहते हैं, हर घर में, या व्रत नहीं भी रहते हैं तो सबके घर में शरद पूर्णिमा में खीर ज़रूर बनेगी। चाहे वो साबूदाना की खीर हो, चाहे वो चावल की खीर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की खीर हो, लेकिन खीर ज़रूर बनेगी। और आज के दिन लड्डू के पेड़ा भी बनाए जाते, पेड़े वाली शरद पूर्णिमा होती है, जो कि सबको बांट के खुद एक पेड़ा खाया जाता है। ऐसे बहुत ही अच्छा महत्व होता है इसका। और इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। वो कहानी विस्तार से मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं सुमन जी की ही कहानी बताऊंगी कि उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। अब ये भाव तो समझ रहे थे हमारे कन्हैया। अब क्या होता है कि देखो, इतनी गरीब थी, कोई उसके पास दूध की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, बस काम करे और घर जाए और जो रूखा सूखा मिले वो खाए भगवान को सुमर के। कोई ऐसा नहीं कि सुबह भोग लगा दी, दोपहर, इतना टाइम ही कहाँ ऐसे लोगों के पास रहता है। लेकिन भाव बहुत अच्छे थे। उस दिन उसके ऊपर ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई। ये सब कुछ कन्हैया कर रहे थे। ये गई जिस घर में काम करती थी, उस घर में 3-4 घर में काम करती थी। और इस दिन दान धर्म का विशेष महत्व है। अगर आपके घर में कोई काम करते हैं, वर्कर हैं, या कि आप कहीं भी नीचे कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, इस तरीके के गरीब लोग कुछ मिलते हैं, आप उनको दिल खोल के दान करिए, क्योंकि जितना दान करेंगे उससे कई गुना आपको मिलता है। इसलिए खूब दान करिए आज के दिन। तो सबको पता था, जो भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं या कि जो भी कार्तिक मास का व्रत करते हैं, सबको ये बात पता होती है दान धर्म की। तो आज जिसके घर भी सुमन जाती, उसके घर दूध इसको मिलता कि सुमन घर जाके खीर बना लेना। कुछ घर में इसको दूध मिला, कुछ घर में इसको बनी बनाई खीर मिली। लेकिन इसके मन में था कि मैं अपने कन्हैया को भी खीर बनाती और भोग लगाती। तो जो दूध मिला था वो घर ले जाके, जो खीर मिली थी वो बच्चों में दे दी, अपने बच्चों में बांट दी। और दूध के इसने खीर बनाई। देखो, भगवान ना हमारी हर बात समझते हैं। अगर हम सच्चे मन से अगर कोई प्रार्थना करते हैं, मन में अगर हमारे सच्चा विचार आता है ना, उसको भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। वो
कैसे भी कोई भी माध्यम हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान वो चीज़, वो व्यवस्था हमारे सामने अपने आप ही कर देते हैं। अब ये सुमन इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, इसको कोई वो नहीं कि मुझे मिठाई नहीं मिली, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे पैसे नहीं मिले, इससे उसको कोई मतलब, इसका भाव था कि आज मुझे खीर बनानी है, आज काश मैं बना पाती। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि जो चाहे हम, जो हम मन में सोचें और वो पूरा हो जाए, तो कितनी खुशी होती है, कितनी अनंत गुना खुशी होती है। यही खुशी आज सुमन के मन में थी। अब वो बहुत खुश होके घर जाती है भागी भागी, और शाम तो हो ही गई थी सबके घर काम करते करते। अब वो घर जाती है, स्नान करती है, अपने कन्हैया के पास हाथ जोड़ती है और कहती है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी विनती सुन ली। और वो जल्दी से जाती है और थोड़ी सी चावल की खीर बनाती है, जितना दूध था उस हिसाब से, और अपने कन्हैया को भोग लगाती है। चंद्रमा के चांदनी में जो होती है, अमृत जो वर्षा करते हैं उसके नीचे रखती है। और उस दिन उसको, क्योंकि बहुत वैसी जगह तो होती नहीं है लोगों के पास, खुला रहता है, तो वो बाहर ही बैठ के, कि कहीं इसको बिल्ली कुत्ता कुछ वो ना कर जाए, तो वहीं पे बैठी रहती है। और वहीं पे तुलसी का पौधा लगा हुआ था। इसको रात में नींद नहीं आ रही थी, तो इसने पूरी रात जैसे ही इसने जाप किया, इसका जाप से अनंत गुना इसको फल मिला। उससे क्या हुआ कि इसके जो हस्बैंड थे, ये जो किसी के यहाँ काम करते थे, वो काम जो जिसके यहाँ भी काम करते थे, वो मालिक खुश होके इसके पति को छोटा सा एक व्यापार खुलवा दिया। और उस व्यापार से आज जो काम वाली थी, आज उसका खुद का मकान हो गया, आज वो मकान मालकिन बन गई। तो इतनी कृपा होती है हमारी कन्हैया की, हमारी भक्ति की। अगर हम सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसकी अनंत गुना हमें फल की प्राप्ति होती है। जब हम निश्चल मन से, पवित्र मन से भगवान की सेवा करते हैं, उनको भजते हैं, तो भगवान भी हमारे ऊपर अनंत कृपा करते हैं। तो जैसे सुमन की इच्छा पूरी हुई, भगवान करे हर इंसान की इच्छा पूरी हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।